सर ये जो रेन स्पेल चल रहा है, थोड़ा तो इसकी इंटेंसिटी के हवाले से बताइए कि इसकी शिद्दत कब तक बरकरार रहेगी और क्या ये बहुत अनयूजुअल है या रूटीन है? देखिए, मानसून की फोरकास्ट तो हमने ज्यादा बारिशों की दी हुई है। अगर आज तक देखा जाए ना, आज 22 जुलाई तक, तो हमारे पास अभी तक 70% ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है ना वो ज्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं, यानी नॉर्मल से जितना भी है हमारा ये ड्यूरेशन है। अच्छा, ये जो मानसून के स्पेल आ रहे हैं, ये वैसे तो नॉर्मली मानसून में आते रहते हैं स्पेल। ये चौथा स्पेल था और इस दफा जो है मानसून आपकी जो है वो एक स्पेल जून में भी आया, अर्ली स्पेल जो था। तो अब इसमें जो शिद्दत है वो तकरीबन कुछ एरियाज में नॉर्मल थी, कुछ में अबनॉर्मल भी थी। खैर 200 मिलीमीटर बारिश हो जाना वो नॉर्मल भी है। पहले इस्लामाबाद में 611 मिलीमीटर भी बारिश 2001 में जुलाई में हुई है। तो वह ये इस तरह का मानसून चलता रहता है। लेकिन इसका जो ड्यूरेशन था ना, जैसे वो हमारे कई लोग बना लेते हैं कि जी क्लाउड बस्ट है। क्लाउड बस्ट जो होता है ना वो बड़े शॉर्ट पीरियड का होता है और उसमें बारिश जो होती है ना वो 100 मिलीमीटर से कम ज्यादा हो, यानी घंटा है तो 100 मिलीमीटर। अब ये स्पेल जो थे, चाहे वो चकवाल वाला हो चाहे ये कल का स्पेल हो, ये कल वाले स्पेल में 200 मिलीमीटर इस्लामाबाद में बारिश हुई है, यानी लगातार लगी रही है। और इस तरह और जो चकवाल में था वो भी तकरीबन आप कह लें कि 36 घंटों पे 245 मिलीमीटर बारिश थी चकवाल में। सही। तो इस तरह के स्पेल आते रहते हैं। लेकिन अब हमने क्या करना शुरू कर दिया है कि जिस दिन ज्यादा बारिश हो जाती है वो लोग बस उसको जी क्लाउड बस्ट बना के तो वो ज्यादा शुरू कर देते हैं। तो ये जो तबाही इतनी ज्यादा हो रही, मैं समझ गया हूँ आपकी बात कि इसको क्लाउड बस्ट नहीं कहना चाहिए, ये पहले भी स्पेल आते रहे, आपकी बात समझ गए हम, लेकिन ये तबाही बहुत हो रही है इन बारिशों से, उसकी क्या भाई वजह? तो वो देखे ना, मेरे से पहले बात कर रहे थे कि जी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो काफी इनक्रोच हो चुका है। सही। आपके वाटर वो कोर्सेज जो है ना उनमें लोगों ने वो बना लिए होते हैं कोई ना कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन करके जी। वो देखें, आपका जो पहले नॉर्मल वे पानी का होता है उसको वो आप एक वो गुजर रहा होता है। लेकिन जब आप उसको इनक्रोच कर लेते हैं, उसको टर्निंग दे देंगे तो पानी और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। फिर तंग कर देंगे तो सीधी सी बात है, जैसे लोग आजकल घरों में या गलियों में भी अपना सेटअप बना लेते हैं। तो ये चीजें जो है ना ये थोड़ी सी नदीम मलिक साहब मेरा ख्याल आप है सही कह रहे हैं। दूसरी आप अच्छा डीजी साहब, लेकिन ये जो साहब, स्पेल चल रहा है इसमें शिद्दत अभी कब तक बरकरार रहेगी? क्योंकि बारिशें भी अच्छी खासी हो रही हैं, ये कब तक शिद्दत बरकरार रहेगी इस वाले स्पेल में? ये इस स्पेल की जो दुरानिया हमने बताया हुआ है वो 21 से 25 तक है, 3 दिन अभी और है। और इसका जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा ना वो हमारे कैचमेंट एरिया जो कश्मीर के हैं दरियाओं के, उन पे ज्यादा है। और उन पे बारिश अगर होगी भी तो अभी इस सूरत हाल में तो सैलाब सिवाय चनाब के कहीं भी नहीं आ सकता, क्योंकि मंगला पे अभी रिजर्वायर में काफी कैपेसिटी है, 50% भरा हुआ है। चनाब में खतरा है सैलाब का? हाँ जी, चनाब में सैलाब का खतरा है? हाँ, चनाब में फिलहाल खतरा है। चनाब में 2 चीजें इम्पैक्ट करती हैं, एक तो कैचमेंट एरिया में बारिश डायरेक्ट आपकी आती है और दूसरा वो जब पानी इंडिया के रिजर्वायर्स हैं वो छोटे हैं, इस कैपेसिटी के नहीं है कि जी वो पानी सहार सकें, तो वो फिर पानी रिलीज कर देते हैं। तो ये चीज जो है ना वो फिर हमारे दरिया चनाब पे थोड़ी सी वो मेरे लिए वो एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लूं, ये जो 21 से 25 वाला पीरियड गुजरेगा तो उसके बाद अगस्त की क्या फोरकास्ट है? क्या अगस्त भी अनयूजुअल रेन का महीना है? बिल्कुल अनयूजुअल है, अनयूजुअल है, बिल्कुल इसी तरह ही है। जो भी अभी बारिशें जो है ना वो यानी आप कह लें कि नॉर्मल से हमने कुछ 40% ज्यादा बारिशों की फोरकास्ट है 3 महीने की। तो जो है ना वो भी तकरीबन आप कह लें कि जी सिस्टम जो है इसी तरह ही तो जुलाई के महीने में अभी तक 70% जायद हुई है, तो अगस्त के महीने में 40% जायद बारिश की आपकी तवक्को है? अगस्त के महीने में हम कह सकते हैं कि जी कम भी हो सकती है बैलेंस करने के लिए। फिर ओवरऑल हमने सितंबर भी इसमें शामिल करना है तो शायद कम भी हो सकती है। लेकिन देखिए पता है क्या नदीम मलिक साहब, एक स्पेल ही जो होता है ना वही अगर ज्यादा आ जाता है और फिर गैप दे जाता है तो वो स्पेल ही आपके लिए वो ज्यादा सिचुएशन एबनॉर्मल क्रिएट कर जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2 डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जिसको अभी मिला के अगर पढ़ें तो बात समझनी मुश्किल हो जाती है कि किस तरफ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत आगे जाएगी। कल कुछ सेनेटर्स ऐसे आए जैसे मुराद सईद थे, फैसल जावेद थे, कुछ और लोग उनके साथी जो मुंतखब हुए,
होने चाहिए थे, मैं बिल्कुल उनकी मुखालफत नहीं कर रहा, कि उसके ऊपर पहले लोगों का तासुर ये था कि 9 मई के अंदर तो शायद सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट इनको पकड़ेगी। बहरहाल मुराद सईद अभी तक पकड़े नहीं थे गए, तो उसके ऊपर भी दो राय पाई जाती हैं कि उनका क्या एक्चुअल रोल था, सिर्फ वो ऑडियो क्लिप की हद तक था या अमली तौर पर भी उन्होंने कुछ किया। इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो अभी अली मीन गंडापुर के राब्ते थे एज चीफ मिनिस्टर केपी के, क्या उनके साथ बाकी लोग भी इन टच थे? क्योंकि बहुत सारे लोग यकीनन इस्टेब्लिशमेंट से लड़ना नहीं चाहते। जो एक तासुर है ना कि बस सारी उन्होंने बंदूकें पकड़ी हुई हैं, अभी लड़ने वाले पूरे पीटीआई के अंदर ये तासुर एटलीस्ट लीडरशिप में ये नहीं है कि उन्होंने लड़ना है इस्टेब्लिशमेंट से जाके। एक सियासत का उनका तरीकाकार है, उसके ऊपर वो कायम रहना चाहते हैं। इमरान खान को कोई भी शायद उनमें डंप नहीं करना चाहता, क्योंकि एक ही पॉपुलर फिगर है उस पार्टी के अंदर जो वोट खींचती है, उसका नाम इमरान खान है। लेकिन एक तरफ ये डेवलपमेंट हुई, आज दूसरी डेवलपमेंट ये थी कि भच्चर साहब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है पंजाब असम्बली में, अहमद चट्टा और कई दीगर लोग, उनको 9 मई के मुकदमे में ही 10-10 साल की सज़ा हो गई। तो अब इन दोनों को कैसे हम साथ में लाएं और कैसे बताएं कि आगे पीटीआई का सफ़र कैसे आगे बढ़ेगा? डॉक्टर तारिक साहब, पार्लिमानी अमूर तो आप देखते हैं और सियासत के भी आप ही चैंपियन हैं, आप ही बताएंगे कि ये दोनों चीज़ें कैसे इकट्ठी आप मिलाएंगे और क्या देखेंगे आगे? देखिए मलिक साहब, गुजारिश है कि 9 मई के वाक़यात और उनमें जो लोग भी मुलव्वस थे, बिल वास्ता बिला वास्ता, जिन्होंने प्लानिंग की, जो फिज़िकली जिनाह हाउस पे, शुहदा की यादगारों पे या कंटोनमेंट मुख्तलिफ शहरों के वहाँ पे इकट्ठे हुए एक ही वक्त में, ज़ाहिर है वो इतफाक़िया तो हो नहीं सकता, उसके पीछे ज़ाहिर है इनका पूरा एक प्लान मौजूद था। वो अपनी जगह पे हैं और उसमें जो भी लोग जैसे मैंने कहा कि बिल वास्ता, लेकिन फिर एक तो हो गया ना कि मुराद सईद हैज़ नथिंग टू डू विद दैट। मैं अर्ज़ करता हूँ ना, लेट मी कंप्लीट। तो उन लोगों को जो इसमें मुलव्वस थे, उनके केसेस जो है अदालतों में चल रहे हैं, कुछ के फैसले हो चुके हैं, कुछ के अभी हुए हैं जैसे कल आप जिक्र कर रहे हैं, और कुछ के अभी होने हैं जिन के शवाहिद मुकम्मल साहब वाला 10 साल का फैसला है, आप इसकी सताइश करते हैं? मैं इसकी सताइश नहीं करता। नहीं, मैं इसकी सताइश या इसकी गैर सताइश, ये मेरा मैंडेट नहीं है, क्योंकि अदालत ने दी है। अदालत की तरफ से अदालतों में तो नवाज शरीफ को भी सजा हुई थी, प्लेन हाईजैकिंग में हुई थी, आप उसकी सताइश करते हैं? जो शवाहिद अदालत के पास मौजूद थे, नवाज शरीफ के प्लेन हाईजैकिंग के शवाहिद थे। आप वो जो एक हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल केसेस हैं, ये पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर और वो सारी चीज़ें हैं, वो एक अलग बात है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को खुद सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कह दिया कि हमसे गलती हुई है, मान लिया ना, कितने साल बाद, 40 साल बाद। तो इसमें भी 40 साल बाद इंतजार करें हम? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंतजार करें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इन केसेस की नौइयत मुख्तलिफ है। बहरहाल इनके पास इसके बाद जो इससे पहले भी लोग सजा हुए हैं, उन्होंने अपीलें की हैं, उनमें बहुत सारे लोग बरी हो गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों के रहम की अपीलें जो है वो मानी गई हैं। चाहिए। एक तो वो लोग हैं जो मियाँ वाली एयरबेस पे चढ़ गए, जो कुछ जीएचक्यू के अंदर जिन्होंने आग जला दी, या कोर्ट मांडर हाउस के अंदर, उनको आप आइडेंटिफाई करें, सजा दें। मैं बिल्कुल उनका हक में नहीं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। दूसरे सियासी नोयत के मामला है, स्लोगनेरिंग, नारे मारना सड़क पे खड़े होकर, उसको भी आप टेररिज्म के जुमरे में डाल दें? देखें, बात यह है कि नारे मारना या कोई पॉलिटिकल पार्टी का झंडा पकड़ के किसी जगह खड़ा होना, ये कोई भी जुर्म नहीं है, ना इसके ऊपर किसी को सजा दी गई है, ना दी जाएगी। तो बच्चर ने जाके कहीं आग लगाई थी? बच्चर ने मियाँ वाली बेस पे हमला किया था। देखिए, मुझे उनकी केस की कतई तौर पे कोई इल्म नहीं है।